हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करेंगे शोहेब इब्राहिम की एनिवर्सरी व्लॉग की। जो इन्होंने अपना एनिवर्सरी का व्लॉग बनाया है और उसमें दिखाया है कि कितनी मेहनत से वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितनी प्यार मोहब्बत से एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो उनका फैमिली का हम साथ साथ है वाला ड्रामा कितना अब बोरिंग हो चुका है उनके लिए, खुद के लिए झेलना, खुद के लिए मैनेज करना। जो कहते हैं ना, तुम इतना पाँव फैला लेते हो तो तुम्हें खुद ही नहीं समेटा जाता, तो अब इनका यही हाल हो गया है। तो इनकी एनिवर्सरी के लिए सबा ने सोचा कि भाई मैं व्लॉग बना दूं, भाई मैं व्लॉग बना लूं, आधा कंटेंट तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगी। तो भाई ने कहा हाँ, आधा मैं लूंगा तभी मैं तेरे घर आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। तो भाई भाभी के लिए सबा ने पूरे शिद्दत से गुब्बारे उबारे फुलाए। अपनी रिजा को, अपनी माँ को, सबको बिठा दिया। सारा खानदान बैठ गया गुब्बारे फुलाने में। रूहान के नाम का एक उसने अलग से पेपर छाप लिया कि रूहान के सामने अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी होएगी। रूहान के लिए पहली एनिवर्सरी है अपने पेरेंट्स की, बहुत बड़ी बात है। अब वो आएगा और हम कंटेंट बनाएंगे और हमारा व्लॉग तो 3-4 मिलियन हिट हो जाएगा, क्योंकि रूहान के साथ हम बनाएंगे। रूहान तो हमें भाभी देती ही नहीं है। तो जब वो भाई भाभी नीचे जाते हैं, पहली बात तो 12:30-1 बजे जाते हैं और रूहान को लेके नहीं जाते। और भाभी की तो हालत ही देख लीजिए, ऐसा कि घर में जैसे किचन में अपने बिरयानी बनाते बनाते आई हूँ। भैया तुम्हारी 6th एनिवर्सरी है, कोई 20वीं 25वीं 30वीं नहीं है कि आप बोर हो गए हो एक दूसरे से। बोर तो हो गए हो, वो तो दिख रहा है। लेकिन कपड़े तो बदल लीजिए, आपके 6-7 मिलियन लोग देख रहे हैं, आपके जनाब अभी झलक में चल रहे हैं, आपके जनाब अभी बहुत रेलेवेंट है मार्केट में। तो वो उनको देखने ही बहुत सारी लड़कियां हो सकता है आ जाए। आई नो ही इज टेकन, बट फिर भी आप थोड़ा सा ढंग से प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाती है। आपकी खुद की एनिवर्सरी थी ये। नहीं जी जनाब, तो फिर भी थोड़ा हीरो वीरो बन के आए थे, थोड़ा सूट वूट पहन के। अब देखिए, जो बात सही है वो तो सही है, जनाब थोड़ा फिट लग रहे हैं एकदम। एब्स एब्स निकल आए हैं नाच नाच के जनाब के। तो जनाब एकदम फिट वेट कुर्ता पहन के आए, बाल बाल कॉम करके, शायद नहा के भी आए होंगे, नहा लिए होंगे आज जनाब की। वही मैं आज थोड़ी मेरी एनिवर्सरी के नाम पे है, और इस हफ्ते तो मुझे रोज नहाना पड़ेगा, रोज बाल बाल संभालने पड़ेंगे। तो जनाब जी आ गए हैं। मैडम जी अपना दुपट्टा लेके आ गई हैं बाल बाल खोल के। और उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था ना उन्हें किसी से बात करने में। और जो जनाब अपनी स्पीच दे रहे थे ना, कि लंबी चौड़ी स्पीच की, थैंक यू गाइस जिसने भी मुझे वोट किया, अभी बस और थोड़े दिन की बात है, और थोड़ा प्यार चाहिए, और थोड़ा सपोर्ट चाहिए, ये सोनी लिव ऐप डाउनलोड करो। और मतलब बेसिकली ही वाज एक्सप्लेनिंग द होल प्रोसीजर हाउ टू वोट फॉर हिम। तो उसके बाद मैडम को देखिए पूरे टाइम ऐसे निहारे जा रही है, जैसे जैसे होता है ना कि प्राइमरी का बच्चा जब स्टेज पे चढ़ के एक छोटा सा सॉन्ग गाता है तो उसकी माँ कैसे निहारती है उसे, अब पलक निहारना। तो वो देखिए पूरे टाइम में, क्लिप नहीं लगा रही बट फोटो देख के ही आपको पता चल जाए, पूरे टाइम में वही देख रही थी। बस जनाब को सुन कम रही थी, मैं दीपिका को देख रही थी। मैंने कहा दीपिका क्यों बावली हुए जा रही है, इतना क्या इसको अपने गुरूर का शुरूर चढ़ा हुआ है। लेकिन मैडम अपलक अपने पतिदेव को निहारे जा रही थी। उसके बाद मैडम ने और जनाब ने मिलकर, जनाब तो अपनी स्पीच दे जाते थे, मैडम बोलती चलिए केक काट लेते हैं, ऊपर भी जाना है। तो केक काटते हैं वो दोनों। उसके बाद मैडम को जनाब ने ऐसे गले से लगाया। और मैडम, आपका ये जो गले से लगाना था ना जनाब के लिए, वो बिल्कुल ही फर्जी था, बहुत ही ऐसा फोर्स्ड लग रहा था। और जनाब आप तो मतलब शाहरुख खान बोलते हैं सब लोग आपको, शाहरुख खान का डुप्लीकेट, सारे जजेस, सारा इंडिया आपको शाहरुख खान बोलता है, तो आप इतनी फेक एक्टिंग कर रहे हैं। आप तो बहुत बड़े एक्टर हैं दीपिका मैडम, आप तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। तो थोड़ा सा तो मतलब ऐसा दिखाइए ना, हर रोमांटिक आपको हक किया गया है। एक दूसरे को आपने जो गले लगाया है, वो ऐसा लग रहा था कि भैया आजा चल, एक सीन के लिए होता है ना, 1 सेकंड के सीन के लिए, चल हो गया, अभी डन कट टू हटो, वो वाला था। तो आप थोड़ा सा तो, थोड़ा जेस्चर, थोड़ा जेन्युइन प्यार दिखाइए अपने ब्लॉग में कम से कम। जब कैमरे के सामने हो, अब तो आपको कैमरे के सामने रहने की इतनी आदत पड़ गई है, आपको तो पता होना चाहिए कि कैमरे के सामने कैसे एक्ट करना है। लेकिन अगर आप इतनी भी एक्टिंग नहीं कर पा रहे तो फिर जनाब अपने आप को एक्टर मत कहिए। अपने इतना शाहरुख खान बने हुए हैं आप तो सस्ते शाहरुख खान हैं, और आप ऐसी घटिया एक्टिंग करेंगे तो शाहरुख खान को तो शर्म ही आ जाएगी। शाहरुख खान की 2-4 मूवीज देख लीजिए, देखिए वो कैसे जनाब अपनी हीरोइन को गले लगाता है। थोड़ा थोड़ा बहुत सीखिए उनसे। तो ये सस्ते शाहरुख खान और ये मैडम शायद सस्ती दीपिका पादुकोण है। दीपिका कक्कर की जगह दीपिका पादुकोण। तो मैडम थोड़ा बहुत तो रोमांटिक दिखाइए अपने आप को, कि आप किस तरीके से एक दूसरे के रोमांस में आज भी बावले हैं। या तो सिर्फ वन साइडेड रोमांस दिखता है, वो भी आंखों आंखों में। अब गले लगा रहे हैं तो तमीज से लगाइए ना जरा अच्छे से।
और मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये सेम बिल्डिंग में रहते हैं ऊपर नीचे, और इन्होंने जब अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया तो पापा इब्राहिम क्यों नहीं आए, रूहान क्यों नहीं आया, इनकी मम्मी कक्कर क्यों नहीं आई। ये तो ऊपर ही रहते हैं। और भाई एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बड़ी चीज है, ये नहीं कि भैया तुम्हारा 1.5 मिलियन हो गया, 2 मिलियन हो गया, 2.5 मिलियन हो गया, प्री बर्थडे है, बर्थडे ब्रिंग इन है, ये सब फालतू के ड्रामे नहीं है। एनिवर्सरी एक इकलौते बेटे की एनिवर्सरी है, तो क्यों नहीं आए। अगर आप कहेंगे कि 12:30 बज गए थे, जी हो सकता है वो सो गए होंगे, बूढ़े हैं, फलाना है ठिकाना है, तो भैया टाइम पे बना लो ना एनिवर्सरी। इतना बड़ा सेलिब्रेशन है जो साल में एक बार आता है, तुम टाइम पे कर लो, 8-9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो। तुम्हें आधी रात को ही सारे सेलिब्रेशन क्यों करने होते हैं, जबकि तुम्हारे घर में कोई नौकरी तो कर नहीं रहा, कोई काम तो कर नहीं रहा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो अवेलेबल नहीं है। 9 बजे बनाओ, 10 बजे बनाओ, 12:30 बजे इनके सेलिब्रेशन हो रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो बच्चों का जिस बच्ची का बोर्ड के एग्जाम है, उन सबके पढ़ाई का हर्जाना करा के, अपनी माँ को जो डायबिटिक पेशेंट है 12:30-1 बजे तक जगा के, खाला नानी सारा खानदान जगा रहेगा फालतू के फुग्गे फुलाने में और केक काटने में, और ये एक दूसरे को फालतू के गिफ्ट देने में। जो मतलब गली की शॉप से सूट लाएंगे, पहले पैक करेंगे, फिर वो पैकेट खोलेंगे। तो पापा इब्राहिम क्यों नहीं आए, मम्मी कक्कर क्यों नहीं आए, रूहान क्यों नहीं आए। ये इसलिए नहीं आए क्योंकि दीपिका इन लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहती। दीपिका ये दिखाना ही नहीं चाहती कि तुम अब मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो गए, तुम मेरे लिए सेलिब्रेशन भी कर रहे हो ना, तो ठीक है हम आएंगे, खड़े खड़े आएंगे, केक काटेंगे, वहीं से निकल लेंगे, दैट्स इट। मैं अपनी फैमिली के इंपॉर्टेंट लोगों को तुम्हारे लिए नहीं घसीटती फिरूंगी। और ये एक बहुत टाइट स्लैप है इसके मुंह पे, और जो अब पढ़ना बहुत जरूरी था। क्योंकि कई बार होता है ना लाइफ में, तुम्हें लोग बहुत ग्रांटेड लेते हैं, अगर तुम किसी की हेल्प करते जाओ, किसी की बात सुनते जाओ, तो लोग ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तब एक टाइम आता है कि तब तुम्हें दूसरे को उसकी औकात दिखानी पड़ती है। और नहीं दिखाओगे ना तो वो तुम्हें ऐसे ही जलील करता रहेगा, ऐसे ही तुम्हें इंसल्ट करता रहेगा तुम्हारी। तो दीपिका ने सही किया। अब आप देखिए, ये ये मेरी सब्सक्राइबर ने बताया था मुझे, मतलब मेरा मेरा इतना ध्यान नहीं गया। मैंने ब्लॉग पूरा देखा था इसका सभा का, बट बाई चांस होता है ना, इतनी सारी चीजें होती है, तुम दिमाग में रखते हो कि ये देख लिया वो देख लिया, बहुत सारी चीजें जो दिखाना चाह रही है वो तो हमें दिख ही रही है, जो नहीं भी दिखाना चाह रही वो भी देखने की हम कोशिश करते हैं एज अ क्रिटिकर, एज अ रिव्यूअर। तो वो बाई चांस उस पॉइंट पे मेरा ध्यान नहीं गया था, बट सब्सक्राइबर ने बताया कि इसने भाई की शॉपिंग, जो भाई के लिए कपड़े ले रही थी वो तो मॉल से लिए, बच्चे के लिए भी मॉल से लिए। दीपिका के कपड़े इसने, जो कहती है ना लॉन का सूट, भाभी का लॉन का सूट बहुत पसंद है, वो इसने लिया एक ऐसी छोटी दुकान से, गली वाली शॉप से। तो क्यों ऐसा क्यों किया। दीपिका ने जो सबा के ऊपर एहसान जताए हैं ना, एहसान करे हैं, उसने मतलब ये जिंदगी भर भी इसके लिए अगर उसकी पूजा करे ना तो कम है। अब आप देखिए, सबा इब्राहिम सबको पता ही है पहले क्या थी, शादी से पहले, शादी से पहले नहीं, जब ये बॉम्बे आई आई थी तब क्या थी, कैसी दिखती थी, कितनी मोटी थी, और कैसी मतलब जितनी आज गंवार है उससे कहीं ज्यादा गंवार थी। लेकिन इसने इसका जो काया पलट किया था वो सब इसी की, दीपिका की वजह से हुआ है। तो आज ये भाभी को ऐसे ट्रीट कर रही है, क्योंकि क्या होता है ना, इसने सबा को सेकंड हैंड सामान मिलता था। दीपिका तो ऑब्वियसली अर्निंग मेंबर थी, टीवी एक्ट्रेस थी, घूमती फिरती थी, सामान खरीदती थी, और शी वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर इन दैट फैमिली फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो वो अपना यूज चीजें दे देती थी सबा को। अब 2 बार यूज किए, 3 बार यूज किए, फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन इसको ईगो पे लगता होगा, ओह मुझे पुराना सामान दे दिया, कभी मैं कमाऊंगी तो मैं भी भाभी के मुंह पे मारूंगी ऐसे। तो आज ये कमाने लगी है, तो आज ये कहीं ना कहीं भाभी को शेड करती है, नीचा दिखाती है। क्योंकि अगर ये, देखिए अगर ये इसको गिफ्ट देने होते तो ये गिफ्ट कहीं से भी लेती, चाहे वो मॉल से लेती या गली की दुकान से लेती, कहीं से भी लेती, लेकिन उसको अच्छे तरीके से पैक कर देती तो शायद इतना पता भी नहीं चलता कि कहाँ से ले रही है। बट वो व्लॉग में दिखा दिखा के लेती है कि भाभी के लिए यहाँ से ले रही है, और भाई के लिए और बच्चे के लिए कहीं और से ले रही है। तो इसका मतलब भाभी तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी फैमिली में लीस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं बता देती हूँ सबा इब्राहिम को, कि आज भी दीपिका अगर चाहे, इफ शी वांट्स टू कम बैक, ये कहीं ना कहीं जुगाड़ करके, कहीं ना कुछ उसको काम मिल जाएगा, चाहे भले माँ का रोल मिले या बड़ी बहन बहन का मिले या कुछ भी रोल मिले, ये कुछ ना कुछ काम कर लेगी। ये मतलब इसके पास स्किल्स हैं, कुछ भी है, शी स्मार्ट पर्सन, शी नोज हाउ टू कम्युनिकेट, शी नोज हाउ टू डू नेटवर्किंग, और कुछ ना कुछ करके ये सरवाइव तो कर ही लेगी। लेकिन सभा मैडम आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप तो अपनी मैरिज भी बचा लोगे ना, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, अगर जिस दिन आपका ये यूट्यूब का करियर खत्म हो जाए।
तो चलिए बात करते हैं वापस से जनाब की। के पास कुछ होता तो है नहीं। 15 मिनट पहले सामान ने सारे 15-20 चीजें पैक की थी पॉलिथीन के अजीब अजीब पेपर ला ला के। अब यहाँ जनाब ने बैठ के उन सारी चीजों को अनपैक कर दिया और उसको शूट कर लिया। तो इनकी पूरी वो एग्रीमेंट हुआ होगा कि भाई पैकिंग वाला पार्ट मैं अपने उसमें रख लूंगी, अनपैकिंग वाला आप अपने उसमें रख लेना। हाँ हाँ हाँ। तो अनपैकिंग वाला जनाब के उसमें था। तो भैया पहले पैकिंग कर लो, एक बहन ब्लॉग बना दे, फिर अनपैकिंग कर लो, फिर भैया भाई ब्लॉग बना दे। और ये अनपैकिंग कर करके सामान दिखा रहता है, ये सूट मैं आपके लिए लाई, ये भाई आपके लिए, ये रूहान के लिए। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। रूहान तो इसको बहुत पसंद से खेलेगा, रूहान को बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और मैडम उठा के एक बक्से में डालेंगी, एक पॉलिथीन बैग में डालेंगी, ब्लू कलर की पॉलिथीन होती है ना जैसे इनके घर में फेवरेट, और उठा के सीधे अपने काम वाली को दे देगी, ले जाना है यहाँ से। उसके बाद मैडम के पास कुछ था नहीं दिखाने को, तो मैडम सीधा दिखाती हैं, दोनों जने बैठ जाते हैं और मैडम रो रही होती है। वो जनाब आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत काम करते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, आपसे आपने जिंदगी भर मेहनत नहीं की और आज आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, 8 साल बाद मुझसे देखा नहीं जा रहा। और लोगों का इतना प्यार मिला, मेरी बिरयानी का इतना सहयोग, मेरी बिरयानी और आपका डांस और मैं हमारे जो मुस्लिम ऑडियंस है जिसको हमने इतने 3 साल बेवकूफ़ बनाया है, दुपट्टा डाल डाल के मैं जो कुकिंग करती थी, और दुपट्टा डाल डाल के मैं अम्मी के साथ ज़मीन पे बैठ के खाना खाती थी, दुपट्टा डाल डाल के मैं रमज़ान में हाथ ऐसे फैला के एक्टिंग करती थी, जबकि मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती, मुझे कुछ भी करना नहीं आता। वो सब ड्रामे जो मैंने किए, आज आज उसका फल मिल रहा है। देखिए वो कहते हैं ना, भगवान देता है एक दिन, तो भगवान ने दिया उसका फल। जो हमने 3.5 मिलियन 3.5 मिलियन, और तुम्हारी एक बावली बहन ने भी 3.5 मिलियन की ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया, उसका फल हमें मिला। अरे दीपी, ऐसे क्यों इमोशनल हो रही है? कोई बात नहीं। देखो इतने इतने हफ्ते तो मैं झेल ही गया, लास्ट में जीते ना जीतू ना जीतू कोई बात नहीं। इतने हफ्ते तो निकाल ही दिए, इतने सारे लाइमलाइट ले ली मैंने, इतना फेमस हो गया, सब लोग गालियां दे रहे हैं तो क्या हुआ? नेगेटिव पब्लिसिटी भी तो पब्लिसिटी होती है। लोगों के जुबान पे मेरा नाम तो आ गया है। तुम चिंता मत करो दीपी, ट्रॉफी तो मैं तुम्हारे लिए खरीद ही दूंगा। मिलेगी ना सही तो मैं कहीं से लोखंड वाला से खरीद के ले आऊंगा। कोई बात नहीं, हम अपना पूरा सजा देंगे, जहाँ पे हमारा सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, प्लेटिनम बटन, गोल्डन सिल्वर प्लेटिनम सारे रखे हैं, वहाँ पे एक लोखंड वाले की ट्रॉफी भी रख दूंगा। और फिर जनाब चले जाते हैं अपना, और हाँ पापा की एंट्री भी दिखा देते हैं। ओ अरे, अरे पापा, पापा आ गए। अरे भैया पापा तुम्हारे ही घर में रहते हैं, तुम्हारे एक बाजू वाले कमरे में। पापा कहीं वहां से लंदन से नहीं आए हैं? जब पापा आ गए एक्साइटेड हो गए, अरे पापा आ गए। बेचारे पापा को तो तुमने रूम में बंद कर रखा है, पापा को तो बाहर ही नहीं निकलने देते हो। जब पापा दिखते तो ऐसे एक्साइटेड हो जाते हो, पापा आ गए, पापा आ गए। अरे पापा आज हमारे साथ खाना खा रहे हैं। भैया तुम पापा के साथ खाना खा रहे हो, पापा तो रोज ही खाते हैं, तुम्हारे पास ही फुर्सत नहीं है। तो बेचारे पापा की भी एंट्री दिखा दी, एक टी शर्ट दे दी, हाँ अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, कैसा लग रहा है, अच्छी लग रही है। उसके बाद जनाब चले जाते हैं बिहाइंड द सीन का अपना दिखाने की, मैं कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हमारा क्रू, मतलब नॉट क्रू एग्जैक्टली बट हमारी पूरी टीम कैसे मेहनत कर रही है, हमारे लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं, वो सब दिखाने। तो बेसिकली बस वही जनाब दिखाते हैं, सब लोग बैठते हैं, वोट की अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सबको धन्यवाद करते हैं, इतना हंसी, इतनी प्यार, इतना मोहब्बत झलकाते हैं। And I feel for all those people who are working with Janab, because Janab is getting lot of backlash from everybody. बट जो पीछे लोग इनके साथ काम कर रहे हैं उनकी क्या गलती है? वो तो रियली हार्ड वर्क कर ही रहे हैं। जैसे अनुराधा है, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड कोरियोग्राफर और अच्छा डांस भी करती है, लेकिन बेचारी जनाब के साथ वो भी पिस रही है। तो ये तो पब्लिक ही डिसाइड करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ऑल आई हैव टू से इज ओनली डिजर्विंग कैंडिडेट शुड विन। तो चलिए गाइस अभी बस करती हूँ, एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे।